हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रेसअप एकेडमी। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो वही बेसिकली कि यही हमारे पास में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे पास नॉमेनक्लेचर के लिए कि शॉर्ट फॉर्म में आपका कुछ नाम होता है ना। सिमिलरली यहाँ पर सॉइल को भी पूरा पूरा तो हर बार लिखेंगे नहीं कि आपके पास आपको बोलना है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो पूरा WELL वेल GRADED ग्रेडेड एंड ग्रेवल। तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इंडिकेटर 2 या 3 अक्षर से 2 या 3 आपके पास अल्फाबेट से आप इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, तो ये आपके लिए आसान रहता है। तो ये चैप्टर हमारा उसी बारे में है कि आपके पास सॉइल को आप क्लासिफाई कैसे कर रहे हो, किस किस टाइप की सॉइल आपके पास में आ सकती है। तो अगर यहाँ पर सॉइल की बात करी जाए तो सॉइल को बेसिकली हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं किन किन चीज के बेसिस पे। एक तो आपके पास है पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल साइज को तुम कंसीडर करते हो। दूसरा उसके प्लास्टिसिटी बिहेवियर को तुम वहां पर देखते हो, प्लास्टिसिटी बिहेवियर को देखोगे, कंप्रेसिबिलिटी को देख रहे होगे। तो वो तो चीजें चलो बात की हैं, जब हम वहां पर आएंगे आपके पास में तो देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल मिला के सॉइल को कितनी कैटेगरी में तुम तोड़ते हो। बेसिकली अगर हम देखें तो सॉइल को जैसे तुम नाम सुनते हो ना, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो कौन कौन सा कैटेगरी और क्या पार्टिकल साइज रेंज में होता है, इसको विथ डिटेल में पहले देख लेते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे कि कौन कौन से सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास में आए थे, और वहां पर ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा हमारे नॉमेनक्लेचर के साथ में। यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो, मैं पूरा का पूरा यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ आपको पता चल जाएगा कि सॉइल आपके पास में बेसिकली यहाँ पर है किस टाइप का। तो अगर यहाँ पर बोला जाए तो सबसे पहले तो जो तुम दो सॉइल को जानते हो, जिसका एक का नाम है आपके पास में क्या, एक का नाम है आपके पास में दैट इज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। एक को तुम बोलते हो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और एक को तुम यहां पर बोलते हो क्या, दैट इज योर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। एक को बोलते हो तुम फाइन ग्रेन्ड सॉइल। एक है तुम्हारे पास में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एक है तुम्हारे पास में फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये तुम्हारे पास में सबसे बेसिक दो सॉइल हो गई, ठीक है। और इनको मैंने यहाँ पर एक पार्ट से अलग कर दिया, पार्टिकल साइज के बेसिस पे बात कर रहा हूं, और एक एक चीज एक एक पॉइंट में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो सुनो, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आपके पास में जो डिफर होती है, आपके पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, इनके बीच का जो आपके पास में क्राइटेरिया है वो किसका है, 75 माइक्रोन का है। कि आप 75 माइक्रोन की एक सीव लेके आ गए, और अगर इस 75 माइक्रोन की सीव पर सॉइल रिटेन कर गई, ऊपर रुक गई, तो दैट इज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और अगर इस 75 माइक्रोन से पास कर गई तो दैट इज योर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के बीच में जब तुमको डिफरेंस मिला तो वो किस वाले सीव से मिला, वो मिला तुमको 75 माइक्रोन से। अब और आगे चलो, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में बात करी तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आपके पास में दो सॉइल आ गई। एक आया तुम्हारे पास में दैट इज योर सिल्ट, और एक आया तुम्हारे पास में दैट इज योर क्ले, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आपके पास में दो यहां पर सॉइल आई, एक आया सिल्ट और एक आया क्ले। क्ले क्या होता है, क्ले होता है तुम्हारे पास में लेस देन 2 माइक्रोन, दैट इज योर 0.002 mm। लेस देन 0.002 mm आपने बोल दिया तो उसको आपने क्या बोल दिया, उसको आप बोल देते हो दैट इज योर क्ले। क्या बोल देते हो, क्ले बोल देते हो। एक बार फिर से देखो कि आपने क्या बोला कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल में एक आया आपके पास में क्ले, और क्ले क्या है आपके पास में लेस देन 0.002 mm जो पार्टिकल होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, क्ले। दूसरा क्या है तुम्हारे पास में, दूसरा है तुम्हारे पास में सिल्ट, ओके। अब सिल्ट आपके पास में तीन टाइप में आप इसको और कैटेगराइज कर देते हो। तीन टाइप कौन कौन सा कैटेगराइज कर देते हो आपके पास में, आप बोल देते हो कि आपके पास में एक है कैसी सिल्ट, एक है आपके पास में यहाँ पर कोर्स सिल्ट, एक है आपके पास में मीडियम साइज सिल्ट, और एक आप बोल देते हो दैट इज योर फाइन सिल्ट। मतलब आपने इसमें भी कैटेगरी तोड़ दिया कि आपके पास में कोई सिल्ट का साइज वहां पर बड़ा है, कोई सिल्ट का साइज वहां पर छोटा है, कोई आपके पास में मीडियम है। तो देखो, यहां से जब तुम आगे चले, यहां से जब तुम आपके पास में सिल्ट में आगे चले तो ये आ जाता है आपके पास में 0.0, ये फाइन सिल्ट का रेंज आता है 0.002 से लेके 0.01 mm, 0.01 mm से लेके 0.02 mm आपके पास क्या आ जाता है मीडियम, एंड 0.02 mm से लेके 0.075 mm आ जाता है आपके पास में क्या, कोर्स। देखो आपके पास में अल्टीमेटली यहां पर एक मैक्सिमम पॉइंट मिल गया 0.075 जो कि ये था, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में सिल्ट और क्ले 0.2 माइक्रोन या 0.002 mm से छोटा क्या हो गया आपके पास में, क्ले हो गया, ठीक है। उसके ऊपर आया सिल्ट, सिल्ट को तुमने तीन, कुल मिला के सिल्ट कहां से कहां तक गया, 0.002 से 0.075 तक गया, ठीक है। अब यहां पे रुक सकता हूं, यहां पे देखो आपके पास क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे यहां पर इसके बीच में 75 माइक्रोन है, इसके बीच में क्या है
2 माइक्रोन है, जो आपके पास में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 माइक्रोन है। ओके, और आगे चलो, कहां तक पहुंच गए थे, 0.075 तक। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में भी आपके पास में होती है 2 टाइप की सॉइल, एक होती है आपके पास में सैंड और एक होती है तुम्हारे पास में दैट इज योर ग्रेवल। ओके, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में भी 2 सॉइल आया, एक सैंड आया, एक ग्रेवल आया। अब सैंड में भी आपके पास में यहाँ पर 3 कैटेगरी, कौन कौन सा, एक है आपके पास में फाइन सैंड, एक है आपके पास में मीडियम साइज सैंड और एक है आपके पास में दैट इज योर कोर्स सैंड। ठीक है, ग्रेवल में आपके पास में सिर्फ 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है आपके पास में दैट इज योर कोर्स और एक होती है तुम्हारे पास में दैट इज योर फाइन। कुछ इतनी कैटेगरी में। अब देखो तुम यहां पर चलो, यहां पर जब चले तो इसका साइज आपके पास फाइन का इससे ऊपर होगा, तो आपने बोला 0.075 mm से लेके 0.075 mm से लेके ये पहुंच जाता है 0.475 mm तक। ओके, यहां से आपके पास में ये 0.475 mm से लेके ये आपके पास में कहां पर पहुंच जाता है 2 mm पर, और ये आपके पास में कोर्स वाला पहुंचता है 2 mm से लेके 4.75 mm तक। ओके, तो कुल मिला के सैंड का अपर साइज क्या हुआ 4.75, लोअर साइज क्या हुआ 75 माइक्रोन। मतलब सैंड और सिल्ट के बीच में जो यहाँ पर आपके पास में जो सीव यहाँ पर फिल्टर करती थी वो है 75 माइक्रोन, और यहीं पर मैं बात करूं सैंड और ग्रेवल के बीच में तो तुम बोल देते हो 4.75 mm। और यही बस बेसिक पॉइंट है कि कौन सा साइज आपके पास में किस पार्टिकल को डिफाइन करता है। तो आपके पास में ये हो गया। ग्रेवल में चले जाओ, ग्रेवल में गए तो फाइन का साइज होता है आपके पास में 4.75 से लेके 20 mm और कोर्स का साइज होता है आपके पास में 20 to 80 mm। ये कुछ आपके पास में यहाँ पर टोटल मिला के पार्टिकल साइज की कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तो देखो सबसे नीचे आया आपके पास में क्ले, क्ले कहां पर 2 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल क्ले। ठीक है, 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक आया सिल्ट, 75 माइक्रोन से 4.75 तक आया सैंड, 4.75 mm से यहाँ पर आपके पास में क्या है 80 mm तक आपके पास में क्या है ग्रेवल। तो बाउंड्री कंडीशन पता चली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा ये। ओके, इसके ऊपर भी आएगा अभी आपके पास में। इतनी कहानी हुई। अब देखो 75 माइक्रोन सैंड और सिल्ट में तो फर्क बता ही रहा था, साथ में किसके बीच में फर्क बता रहा है कोर्स और फाइन के बीच में। ठीक है, रिसेंटली आपको एक एग्जाम में यहाँ पर कोर्स सैंड का, ये मीडियम सैंड का साइज यहाँ पर पूछा गया था, तो कुछ इस तरीके से एक बार फिर से बता देता हूँ इसको भी कि 0.002 बोलो या जितने 2 माइक्रोन बोलो बात बराबर है। ये आपके पास में क्या हो गया क्ले हो गया, 0.002 से 0.01 से आपके पास फाइन, 0.01 से 0.02 मीडियम, 0.02 से 0.075 कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। आगे चलो 0.075 है 75 माइक्रोन से लेके आपके पास में 0.475 दिस वन इज योर फाइन सैंड, 0.475 से 2 mm आपके पास में दैट इज योर मीडियम सैंड एंड 2 mm से लेके 4.75 mm आपके पास में कोर्स सैंड। आगे जाओगे तो 4.75 से 20 दैट इज योर फाइन ग्रेवल, 20 to 80 mm आपके पास में कोर्स ग्रेवल। ओके, तो क्या यहीं पर एंड हो गया? तो क्या आपके पास में यहीं पर एंड हो गया? नहीं, 2 सॉइल आपके पास में और आती है देखो ग्रेवल के बाद में। एक आता है आपके पास में क्या कॉबल्स और एक आता है आपके पास में क्या बोल्डर। एक आया आपके पास में कॉबल और एक आया आपके पास में दैट इज योर बोल्डर। कॉबल क्या हो जाएगा 80 के ऊपर वाला, तो ये बोलते हो आपके पास में 80 mm to 300 mm आपके पास में क्या होता है कॉबल, और 300 mm से ज्यादा अगर बोल दिया तो वो क्या हो जाता है बोल्डर। तो जनरली इनके बारे में आपको उतना स्टडी करने को नहीं है, बोल्डर और कॉबल के बारे में बस यहीं पर जिक्र मिलेगा तुम्हें सॉइल में, और कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। जो हमारा मेन हमारे पास में है वो आपके पास में कहां से ग्रेवल से लेके क्ले तक का आपके पास में यहाँ पर चीजें आप देखते हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में साइज के बारे में तुमको एक अंदाजा लग गया, साइज के बारे में तुम्हें एक अंदाजा लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब बात करेंगे साइज के बाद में, तो अब आती है बात कि अब क्लासिफाई करना है, नाम कैसे लिखेंगे, क्या इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके बारे में जब बोले तो आपके पास में आएगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन और एक आएगा तुम्हारे पास में फाइन ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन। तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे पास में पढ़ोगे तुम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन और फाइन ग्रेन्ड सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जब इनको क्लासिफाई करने की बात आई तो अलग अलग आपके पास में यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। सीधी सी बात है, कोई ना कोई सिस्टम आया होगा। आजकल जो आप नाम सुनते हो वो किसका सुनते हो, वो तुम्हारे पास में सुनते हो तुम आईएस कोड का, जनरली हर जगह लिखा देखते हो आईएस कोड आईएस कोड। तो ये आईएस कोड भी तो एक सिस्टम ही है ना।
तो आपके पास में कुल मिला के 3 यहां पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे, और 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो आप यूज करते हो वो कौन सा है, वो है आईएस कोड का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, तो देखो उसकी कहानी सुनो। जब क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल की बात आई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में आपके पास में 3 सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आए थे। एक आया था आपके पास में यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक आया था आपके पास में दैट इज योर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक आया था आपके पास में आस्थो सिस्टम। क्या आया था आपके पास में, आस्थो सिस्टम। ठीक है, और एक आया था आपके पास में नॉर्मल आपका आईएस कोड वाला क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन आपके पास बेसिकली थे, जिसके साथ तुम डील करते हो वो है तुम्हारे पास में आईएस कोड का। ठीक है, बट इनके बारे में भी थोड़ा डेटा वहां पर देख लेते हैं। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया था आपके पास में, इसने सॉइल को 4 कैटेगरी में तोड़ा था। एक इसने बोला था आपके पास में कि सॉइल है यहाँ पर कोर्स, एक बोला था है आपके पास फाइन, एक बोला था ऑर्गेनिक, एक बोल दिया था पीट। ठीक है, उसने यहाँ पर 4 टाइप में सॉइल को तोड़ा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ऑर्गेनिक एंड पीट। ये बताया किसने, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आगे चलो। आस्थो सिस्टम आपके पास में आया। बेसिकली यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके पास किसके लिए आया था, एयरफील्ड के लिए आया था। एयरफील्ड को डेवलप करने के लिए आपने इसको निकाला था, बट बाद में आपने इसको किसके, आपके कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी यूज करना चालू कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिस्टम आया था तुम्हारे पास में आस्थो सिस्टम। आस्थो सिस्टम था आपके पास में दैट इज योर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल, ये आपके पास में क्या होता था, आस्थो सिस्टम होता था। इसको बेसिकली डेवलप किया गया था किसके लिए, इसको बेसिकली डेवलप किया गया था आपके पास में हाईवे वगैरह के, पेवमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए आपके पास में क्या आया था, आस्थो सिस्टम आया था। आईएस कोड सिस्टम को अब डिटेल देखेंगे। आपके पास दिमाग में बात आई कि सर जब पहले ये सिस्टम आ चुके थे तो आईएस कोड में ऐसा क्या खास कर दिया। आईएस कोड में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो आपके पास जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल था उसको उन्होंने वहां पर कैसे अलग अलग 2 कैटेगरी में, अलग अलग 3 कैटेगरी में तोड़ दिया, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे। तो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन किया था उसने किसने, आईएस कोड ने यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, तो हमारे पास विद डिटेल में जो पढ़ने को है वो आईएस कोड सिस्टम यहाँ पर विद डिटेल पढ़ने को है। अभी आपके पास में किसको देख लेते हैं, आस्थो सिस्टम को देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो आस्थो सिस्टम की अगर बात करें तो आस्थो सिस्टम में इन्होंने एक हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला। हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला बोलिए या हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन बोलिए, बात यहां पर बराबर है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला से इन्होंने बोला बेसिकली क्यों यूज किया, पेवमेंट के लिए, हाईवे के लिए। तो आपको एक ग्रुप इंडेक्स चाहिए होता है। आपके पास जो आप सबग्रेड मटेरियल यूज करते हो वो गुड है कि नहीं है, गुड है, अच्छा है कि बेकार है, इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास में क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स का एक वैल्यू होता है। किसका वैल्यू है आपके पास में, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास में दैट इज योर 0.2a प्लस 0.01 b इंटू डी प्लस 0.005 AC। ठीक है, फुल फॉर्म बताते हैं अभी आपको ABCD के। तो ये आपके पास में ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है, डायरेक्टली कहीं भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज देखो, जब तुम्हारे पास में ये आस्थो सिस्टम आया था, इसने तो 4 टाइप में तोड़ दिया, इसने सबको अलग अलग टाइप में तोड़ दिया। आस्थो सिस्टम में उसने कैटेगराइज किया था A1 से लेके A8 तक की कैटेगरी में। किसमें कैटेगराइज किया था, A1 से लेके A8 तक उसने कैटेगरी तोड़ दी थी, जिसमें A1 जो था ये रिप्रेजेंट करता था कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और ये रिप्रेजेंट करता था आपके पास में यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से उसने वहां पर सिस्टम को तोड़ा था। तो कभी पूछ ले तो बता देना, वैसे बहुत क्लियर है, जो पूछता है वो ये है। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है 0.2a प्लस 0.01 bd प्लस 0.005 AC। ABCD के आपके पास में अलग अलग फुल फॉर्म है। ए के बारे में बात करेंगे तो ए का फॉर्मूला आप लिखते हो, देखो ए का फॉर्मूला आप लिखते हो दैट इज योर P-35। तो बट फॉर्मूला रुको, फॉर्मूला तुम्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, पहले इसका डेफिनेशन समझो। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द पोर्शन ऑफ परसेंटेज, इट इज द पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ग्रेटर देन 35
greater than 35 but not exceeding 75। तो आपको यहां से क्या मिला कि 35 से मतलब जो भी पोर्शन परसेंटेज का वैल्यू आएगा वो 35 से तो ज्यादा हो बट 75 से कम हो, तो इसीलिए फिर इसका फॉर्मूला तुम बोलते हो दैट इज योर p माइनस 35। क्या बोल देते हो फॉर्मूला? p माइनस 35 बोल देते हो। अब यहां पर p माइनस 35 है, वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है? 35 से लेके 75 तक, मतलब टोटल मिला के कितने डिजिट में वैल्यू रेंज करेगा? 0 to 40 वैल्यू यहां पर रेंज करेगा। तो पढ़ने में तुम्हें क्रिटिकल लगेगा बट क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा उसमें इतनी ज्यादा बातें वो करेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली तुमको परसेंटेज दे देगा। आपको उसमें से 35 को हटाना होगा, वैल्यू किसका हो जाएगा? a का हो जाएगा। Is it okay? Similarly b का वैल्यू कि पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग टू 75 माइक्रोन बट ग्रेटर देन आपके पास में ग्रेटर देन मतलब सारा कुछ तो सेम है बट ग्रेटर देन आपके पास आप बोलते हो ग्रेटर देन 15 बट नॉट एक्सीडिंग 55। तो b को रिप्रेजेंट कैसे कर देते हो? p माइनस 35 किया था, यहां पर आपके पास में क्या आ जाता है? p माइनस 15। वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा? देखो 15 से लेके 55 तक कितने डिजिट हैं? 40 डिजिट है, तो आपने बोल दिया 0 to 40 वैल्यू यहां पर रेंज कर जाता है। क्या वैल्यू आपके पास में आ गया? आपके पास वैल्यू आ गया a का वैल्यू दैट इज योर p माइनस 35, b का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया? b का वैल्यू आपके पास में आ गया दैट इज योर p माइनस p क्या है? p है आपके पास में पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन बट नॉट एक्सीडिंग 75 बट नॉट ग्रेटर देन 15 बट नॉट एक्सीडिंग 55। तो ये आपके पास में यहां पर हो जाता है। सिमिलरली c का वैल्यू, सिमिलरली आपके पास में ये जो c है, c का वैल्यू निकल के आता है wl माइनस 40 एंड d का वैल्यू निकल के आता है आपके पास में दैट इज योर ip माइनस 10। तो इतनी कहानी आपके पास में टोटल होती है। एक बार आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पर a की, b की, c की और d की, तो आपके पास में ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाता है। और अगर ये ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू आपके पास में 0 आया तो ये होता है आपके पास में गुड सबग्रेड मटेरियल, और अगर आपके पास में ये 20 आया तो ये होता है आपके पास में पुअर सबग्रेड मटेरियल। और ये कहानी थी किसकी थी? ये कहानी थी आपके पास में ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल की। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे और वहां पर बात करेंगे आईएस कोड के बारे में। थैंक यू सो मच।